हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं मकर राशि के बारे में जानकारी दूंगा। एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि पर गोचर प्रारंभ उसका होगा। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों को मिलेंगे विशेष लाभ। राहु के कुछ भावों पर जो अशुभ प्रभाव थे वे अब नष्ट होने वाले हैं और उन भावों से संबंधित विशेष चमत्कारिक लाभ मकर राशि वालों को मिलने वाले हैं। अभी जो स्थिति चल रही है, मेष राशि पर राहु चल रहा है, यह मकर राशि से चौथा राहु है और जैसे ही यह मीन राशि पर प्रवेश करेगा, ऐसी स्थिति में अनेक लाभ मकर राशि वालों को मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या क्या लाभ मिलेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और यहाँ मकर राशि का सीधा संबंध है आपकी चंद्र राशि से, जन्म राशि से। जन्म कुंडली में चंद्र कुंडली आप ध्यान से देखें, वहाँ पर सबसे पहले भाव में 10 का अंक लिखा हुआ होगा और चंद्रमा लिखा होगा, क्योंकि चंद्र कुंडली के आधार पर ही गोचर के फल देखे जाते हैं। गोचर राहु की स्थिति जैसे ही बदलेगी तो शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर मकर लग्न की कुंडली है तब भी इसके फल, राहु के फल, यहाँ पर राहु जैसे ही हटेगा तो शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात यह उठती है कि राहु से क्या शुभ फल मिलेंगे, तो राहु से शुभ फल नहीं मिलेंगे। राहु हट जाएगा, जैसे ही मेष राशि से हटेगा तो आपकी जो चंद्र कुंडली है उसमें कुछ भाव ऐसे हैं वो राहु की दृष्टि से और राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और जैसे ही जो भाव मुक्त होगा उस भाव से संबंधित शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए आपके घर पर कोई शत्रु आ गया और वह बैठा हुआ है, घर में नुकसान कर रहा है और उसकी दृष्टि घर के जिन स्थानों पर है वहाँ पर भी नुकसान कर रहा है, लेकिन अगर वह आपके घर से ही चला जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो क्या राहत मिलेगी, इसको हम आज जानेंगे। राहु के बारे में कहा गया है कि जब भी राशि परिवर्तन करता है उससे 3 महीने पहले ही पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं जिन भावों पर उसका प्रभाव था, और वह प्रभाव 3 महीने पहले ही नष्ट होना शुरू हो जाता है और फिर उन भावों से संबंधित अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। एक बात और नोट करें कि आपकी मकर राशि है तो शनि की साढ़े साती भी चल रही है। शनि की साढ़े साती अभी 2025 तक चलेगी, मार्च के महीने तक लगभग। तो उसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन राहु के इस परिवर्तन से शुभ स्थितियाँ बनेगी, मकर राशि वालों को लाभ मिलेगा। और यहाँ पर एक स्थिति और है कि ये जो राहु है, यह राहु अब मीन राशि पर जाएगा। अब कब जाएगा, 30 अक्टूबर 2023 को शाम को 5:42 से यह स्थिति प्रारंभ होगी और यह स्थिति चलेगी 18 मई 2025 रात्रि 7:30 तक। तो 18 महीने अर्थात 1.5 साल का समय काफ़ी अच्छा रहेगा और कहाँ कहाँ आपको लाभ मिल सकता है उसको आज जानेंगे। तो सबसे पहली जो स्थिति है वह कौन सी स्थिति है, राहु आपकी राशि से चौथा था, तो चौथा भाव सुख का भाव होता है और उस भाव पर अगर राहु रहेगा ही नहीं तो फिर शुभ फल तो मिलने ही हैं। इसके अलावा यह दशम स्थान पर दृष्टि रखता था, 8वें भाव पर दृष्टि रखता था या रख रहा है, यूँ मानकर चलें, और 12वें भाव पर भी दृष्टि रख रहा है चंद्र कुंडली में, क्योंकि गोचर की स्थितियाँ चंद्र कुंडली से देखी जाती है। तो सबसे पहली स्थिति क्या शुभ फल मिल सकते हैं, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। जो भी सुख के साधन हैं, घर में भी शांति का माहौल अब रहेगा। कोई समस्या थी तो उसका समाधान होगा। भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई रुकावट आ रही थी तो वह अब दूर होने वाली, उन्नति के अवसर बनेंगे। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति बन रही है। मकान खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं या भूमि खरीद रखी है, मकान बनाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई समस्या अड़चन आ रही है तो वह अब दूर होगी। साहस की वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात, उपभोग में वृद्धि होगी। जो भी भौतिक सुख के साधन हैं वे अब बढ़ेंगे और घर में सुख सुविधा बढ़ेगी तो रहन सहन भी अच्छा होगा। कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है। मानसिक समस्याओं का भी समाधान होगा। कोई मानसिक चिंता है, समस्या है, चाहे पारिवारिक हो, व्यापारिक हो या अन्य कोई मानसिक समस्या है तो उसका समाधान होगा। और
परिवार के सदस्यों को भी लाभ मिलेगा, विशेषकर माँ को भी लाभ मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव है तो उनको भी लाभ मिलेगा, माता से भी लाभ मिलेगा। तो ये सारी स्थितियाँ अच्छी बन रही है। यदि आप अपने गांव में या अपने शहर में ही रहते हैं, वहाँ पर भी कोई काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं या अन्य कोई व्यापार कर रहे हैं, तब भी लाभ वाली स्थिति जन्म स्थान पर भी आपको मिलेगी। आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। गृह जिले में, गृह स्थान पर जहाँ पर आप जन्म से ही रहते हैं, वहाँ पर भी लाभ वाली स्थिति अब बनेगी। अब 8वें स्थान पर भी इस राहु का प्रभाव था, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो वह अब दूर होने वाला है। शरीर में कोई व्रण, कष्ट, रोग था तो वह अब दूर होने वाला है। आकस्मिक धन लाभ का योग बनने वाला है। धन के मामले में कोई रुकावट आ रही थी तो वह अब दूर होने वाली है। रिश्तेदारों से भी लाभ मिलने वाला है। जो भी रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उनसे भी लाभ मिलने वाला है। आपने कोई कर्ज, लोन ले रखा है तो उसका भी अब निपटारा धीरे धीरे होगा। लोन भी अब आप चुका पाएंगे। आमदनी बढ़ेगी तो अच्छी स्थिति रहेगी। आगे मैं बता रहा हूँ क्या क्या स्थितियाँ अच्छी हो सकती है। मानसिक चिंताएं जितनी भी है इस राहु से दूर होने वाली है, क्योंकि राहु जैसे ही हटेगा, कोई मानसिक चिंता चल रही है वह अब दूर होने वाली है। तो ये सबसे बड़ी स्थिति है, क्योंकि मानसिक अगर समस्या है, चिंता है, तो व्यक्ति का काम अच्छा चल रहा है तब भी वह चिंतित रहेगा, तो काम पर भी ध्यान नहीं रहेगा, परिवार पर भी ध्यान नहीं रहेगा और उससे वह दुखी रहेगा। तो यह दुख वाली स्थिति अब छटने वाली है, समाप्त होने वाली है। नौकरी का योग बनने वाला है। नई नौकरी मिल सकती है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता इस समय में, अगस्त का महीना, अगर 3 महीने पहले देखें तो अगस्त का महीना आता है 2023, लेकिन अगर अक्टूबर से भी मानकर चलें, 30 अक्टूबर के बाद से भी, तब भी बहुत अच्छी स्थिति है। वैसे सितंबर से ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही राहु हटेगा, मेष राशि से मीन राशि पर जाएगा, उससे पहले से ही 1 महीने 1.5 महीने पहले से ही पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। राजयोग भी बन सकता है। जैसे आप राजनीति में हैं तो वहाँ पर राजयोग, सफलता, अच्छा पद, सम्मान, नौकरी में भी अच्छा पद, सम्मान मिल सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिल सकता है। और व्यापारी हैं, किसी प्रकार का काम धंधा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी लाभ वाली स्थिति अब रहेगी। मेहनत भी करेंगे, साहसी भी बनेंगे। सबसे बड़ी बात, कर्म स्थान पर इसकी दृष्टि थी। अगर आदमी काम ही नहीं करेगा या आलस्य आएगा या काम में कोई बाधा आ रही है, काम तो कर रहा है लेकिन बाधाएं आ रही है, तो वे अब दूर होगी। पिता का सुख, पिता से लाभ वाली स्थिति रहेगी। पिता से किसी प्रकार का झगड़ा है तो वह भी अब समाप्त होगा। जो भी काम करेंगे उसमें आपको सिद्धि मिलेगी। अब काम सफलता की तरफ चलेगा। जो भी काम करेंगे सफल होगा। और सबसे बड़ी बात, मान सम्मान की वृद्धि होगी। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि मान सम्मान में कहीं कमी है, तो अब वह दूर होगी समस्या। अगली स्थिति, अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अब सफलता मिलने वाली है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें, लेकिन लाभ भी विशेष मिलने वाला है। एग्ज़ाम में सफलता मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, सुख सुविधाएं आपकी अब बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक स्थिति आपने यह जानी। अब अगली स्थिति और क्या हो सकती है। अगर किसी प्रकार की कोई हानि है, नुकसान हुआ है, अभी पिछले साल 1.5 साल में अगर कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि 1.25 साल तो हो ही गए, 15 महीने तो हो ही चुके हैं राहु के, और कोई नुकसान हुआ है तो उसकी अब भरपाई शुरू होगी। और कोई बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च हुआ है या आपने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ राहत नहीं मिल रही है, तो अब राहत आपको मिलेगी। खर्चे कम होंगे तो पैसा भी बचेगा। लेकिन एक बात और नोट करें कि मीन राशि पर जैसे ही जाएगा उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या आ सकते हैं या क्या सावधानियां रखनी है, अलग से वीडियो में और बताऊंगा कि मकर राशि वालों को क्या क्या सावधानियां रखनी है। क्योंकि राहु तो राशियां बदलता रहता है हर 1.5 साल में, और चंद्र कुंडली में उसके अलग अलग भावों पे फिर प्रभाव पड़ते हैं, तो वहाँ क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती है वह भी आगे वीडियो में बताऊँगा। और एक बात और है कि वीडियो अगर पसंद आए तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी पता लगेगा कि आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, ताकि हम इससे रिलेटेड और वीडियो आगे बनाएं, आपको भेजें। सबसे बड़ी बात, आचरण अच्छा होगा। राहु के इस परिवर्तन से आचरण में फर्क आएगा
और सबसे बड़ा आचरण क्या है? खाना पीना, व्यसन, मित्रों, गलत मित्रों के साथ अगर कहीं हैं या कोई मित्र गलत सलाह दे रहा है तो उनसे अब दूरी बनेगी, अच्छी स्थितियाँ शुरू होगी। और कहीं कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा है, कोई समस्या आ रही है तो वहाँ पर भी निराकरण होगा। व्यसन दूर होंगे तो शरीर भी अच्छा रहेगा। आँखों की कोई समस्या है, सिर में दर्द है, पैरों की कोई समस्या है तो वह भी अब दूर होगी। और सबसे बड़ी बात, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाकर काम करना चाहते हैं और इतने समय से रुकावट आ रही थी तो वह रुकावट अब होगी दूर। विदेश जाना या अपने शहर से किसी दूर शहर में जाकर काम करना, इस प्रकार के योग भी अब बनने शुरू हो जाएंगे। तो आपने जाना कि मकर राशि पर ये जो राहु जैसे ही हटेगा तो मकर राशि किन किन जो कुंडली के कौन कौन से ऐसे भाव हैं उनके शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। वहाँ कोई रुकावट आ रही थी क्योंकि इतने समय से गुरु भी राहु के साथ था, गुरु की दृष्टि भी प्रभावित हो रही थी। राहु साथ में था तो गुरु जिन भावों पर दृष्टि डाल रहा था वहाँ पर शुभ फल नहीं मिल पा रहे थे, तो राहु के कारण ये समस्या आ रही थी। तो राहु जैसे ही हटेगा तो गुरु के भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।